मतलब हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो खुद को कह रहा है कि भाई बैड बॉय। हम नहीं कह रहे, बादशाह खुद कह रहा है कि मैं बैड बॉय हूँ। एकदम जो बोलते ना कभी कौन सी सरकारी टाइम है, कद पानी लगाए करे, कद बारिश चाहिए, कल ये किसान है तब नहीं अंदर। भाई एक जो सिंगर है जो इतना वल्गर बोल रहा है, अपनी बहन बेटी के बारे में बोल रहा है और हरियाणा की ऑडियंस को ही वो गाली बक रहा है। एक दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा हरियाणवी कलाकार थे, बहुत बड़े दादा लखन सिंह थे। 7 साल पहले वो चीज बता दी जो भाई आगे जाकर भविष्य में होगी। बहुत थे कलाकार तो जो बेटियां हमारे गौरव है, हमारा मान सम्मान है, उनको तो आपने 10 की छत में चढ़ा दिया। ये तो हाल इन्हीं की वजह से हुए ना, बुरे हाल करके भाई, बुरे हाल। जो सरकारी जो मंत्री है संतरी है जो बड़े बैठे हैं, उनकी सैलरी पाओगे 30-40 हजार और जो प्रॉपर्टी पाओगे 300-400 करोड़ की। ढूंढन तो अच्छा गाया भी था। टांडा के लिरिक्स देख लो, टांडा का म्यूजिक देख लो। आप कोई राजनीतिक आदमी हो बोल रहे हैं उनको खुल के दिया आप इन्वॉल्वमेंट उस चीज के अंदर, वरना आने वाला समय ऐसा होगा कि हमारी संस्कृति हरियाणवी संस्कृति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डीजी फ्लेचर। आज हमारे साथ दोबारा हमारे भाई जुड़े हैं जो पिछले कुछ पॉडकास्ट में हमने तो लगभग बहुत क्वेश्चंस आए हैं और बहुत हमें प्यार मिला है। पिछले पॉडकास्ट में हमने कम से कम शायद 4-5 रील डाली है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है भाई। और ऐसा ही हमें उम्मीद नहीं थी इतनी कि इतनी जनता जुड़ेगी इस मुद्दे पे जो हमने बात की थी, बट बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और भाई को हमने दोबारा इनवाइट किया है। आप कुछ नए मुद्दे आए हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ जो मुद्दे रह चुके थे, जो इतना बड़ा पॉडकास्ट हो गया था उसमें थोड़े कुछ रह गया था, उसके बारे में और बात करेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा सुखी मंगाली भाई का। तो आज हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए भाई मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके दोबारा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान देने के लिए, और दूसरा आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। थोड़ा देखो जो भी व्यूअर्स देख ले, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, तो थोड़ा वॉइस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है आज, तो थोड़ा सा एडजस्ट करें भाई। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, आपने रिसेंटली कुछ नए फीड देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे आप भी हो एक्टिव रहते हो, तो कुछ एक नया गाना विवाद में चल रहा है। कुछ बादशाह नाम करके सिंगर है, जावेदा तो सारे जानते हैं, बट देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मतलब हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो खुद को कह रहा है कि भाई बैड बॉय। मतलब हम नहीं कह रहे, बादशाह खुद कह रहा है कि मैं बैड बॉय हूँ। उसने इंस्टाग्राम के हैंडल पे बकायदा लिखा हुआ है बैड बॉय शाह। तो जो गंदा आदमी है और जो गंदे गाने गा रहा है, तो उस पे भाई साहब क्या विचार है आपका? ये आप देखो एक बहुत ही चिंता का विषय है अपने हरियाणा के अंदर। एक मैं बादशाह की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे कलाकार अपने हरियाणा के अंदर मौजूद हैं जो हरियाणवी संस्कृति के ऊपर धब्बा बन चुके हैं। पहले क्या होता था कि जो हरियाणवी कलाकार है कोई भी अपनी कला दिखा करके, चाहे वो उसके पास डांस की कला है या सिंगिंग की है, जो भी है, उससे वो क्या है कि समाज का आईना होता था, वो उसको अच्छी दिशा में लेकर के जाता था। अब क्या हो रहा है, अब उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहे हैं। ये पता नहीं समाज को दिशा क्या दिखाना चाह रही है, क्या ये साबित करना चाह रहे हैं अपने गानों के माध्यम से, चंद मतलब व्यूज के लिए, सब्सक्राइब के लिए, फेम के लिए, मतलब इतना गिरना। आप बोल रहे बेड बॉय नीच आदमी है, वो बेड बॉय क्या है? बेड बॉय तो गंदा आदमी होता है, वो है बिल्कुल नीच गिरा हुआ आदमी। बहन बेटी सबके घर में होती है, आज बहन बेटियां सभी घर के अंदर है, सभी कॉलेज स्कूलों के अंदर पढ़ती है, ठीक है। एक मैं चीज और आपको बताता हूँ कि जो लड़कियां होती है उसके 2 घर होते हैं और 2 घरों का मान सम्मान वो रखती है। जिस गांव में पैदा हुई है वो पूरे गांव का मान सम्मान और ताज होती है बेटियां। उन बेटियों के बारे में मैंने भी कल रिसर्च की है इसके ऊपर, जैसे ट्रोल हो रहा था ये, क्योंकि टाइम इतना लगता नहीं है, आपको पता है सार्वजनिक जिंदगी है हमारी, पॉलिटिशियन सार्वजनिक होते हैं। तो मैंने कल देखा है ये बहुत ट्रोल में चल रहा है, बादशाह करके जो ये रैपर है, और इसका मैंने वो गाना देखा है, सुना है मैंने। तो उसके अंदर ये क्या कर रहा है, इसके जो वीडियो है, वीडियो के अंदर ये जो हरियाणवी स्कूल है, अपने हरियाणा के स्कूल है, उनकी ड्रेसेज उन्होंने बच्चियों ने पहन रखी है, और वो बच्चियां भी क्या है 14, 15, 16 साल की बच्चियां, बिल्कुल। और उनको रोडवेज की जो बस होती है उनकी छत पे चढ़ा रखा है, ठीक है। उसके अंदर वो बैग फेंकती दिखाई दे रही है। मतलब बैग फेंकना तो मतलब ये होगा शिक्षा को दूर फेंकने का, दूर भगाएगा, ये मतलब चीज क्या दिखा रहे हो आप? और बल्कि बादशाह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से भी जुड़े हुए हैं। ये देख सरकार ऐसी है ना, इन जैसे रैपर्स को ये बढ़ावा देगी, स्टेज पे नाच जूत मारो इनके, बिल्कुल काम क्या इनका, इनके ऊपर प्रॉपर रोक लगाओ कि आगे जिंदगी में भी कोई भी गाना ये ना कर सके। कलाकार में अभी आपको बताया हूँ कि कलाकार समाज का आईना होता है। अब जो मासूम शर्मा का पीछे चला था, बिल्कुल उसके ऊपर पूरा सरपंचों की एसोसिएशन है, उन्होंने महापंचायत बिठाई पूरा हरियाणा के अंदर। मैं कहता हूँ इसके ऊपर भी आपको बैठानी चाहिए। वो चलो जो भी विवाद था उनको आपस में समझौता हो गया, उसके अंदर आप नहीं पड़ते।
अब ये जो चल रहा है इसके अंदर पूरे हरियाणा का नहीं बोलता मैं, पूरे देश के बेटियों के मान सम्मान की बात है, नारी के सम्मान की बात है। एक हरियाणवी कल्चर को खराब करने की बात नहीं है, ये नारी का अपमान हुआ है और ये नारी सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए बराबर है। बिल्कुल। और ये पूरे देश की बेटियों के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसने इतनी फूड था इसके अंदर दिखाई, वो क्या बोल रहा है इसके अंदर, बोलेगा आया डोली चढ़ाने, बोलेगा घोड़ी बढ़ाने, ये क्या क्या है ये शब्द, ये शब्दावली एक सिंगर की, एक कलाकार की, ये शब्दावली होनी चाहिए, ये वर्णशैली होनी चाहिए। उसके अंदर एक, मैं उसको अकेले को दोष नहीं दूंगा, उसके अंदर जो ये गाना है इसकी मैंने पूरी वीडियो देखी, मेरे फोन के अंदर है। कर्मवीर फौजी है, उसकी लड़कियां भी उसके अंदर वो गा रही है, देख रहे मेरे अच्छा इसके ऊपर देखा है मैंने, उसका भी उसके अंदर हाथ है। तो उसने ये चीजें नहीं देखी, वो तो बहुत पुराना कलाकार है, उसने अच्छे अच्छे गाने दिए समाज को, अच्छा अच्छा उसने कल्चर दिखाया है, हरियाणवी संस्कृति को दिखाया है, तो वो भी इसके अंदर साथ दे रहा है। तो उसको भी ये चीजें चेक करनी थी ना, ये वर्ण शैली कहाँ तक ठीक रहेगी समाज के अंदर, फूड़ता फैला रही हो आप। एक आप आज कलाकार की बात ना करो, आज आप इंस्टाग्राम को खोल करके देखो, इतनी फूहड़ता वहां पे फैली हुई है चंद मतलब व्यूज के लिए। आम घरों की बेटियां भी कई लगी हुई है उसके अंदर, हमारे समाज की लड़कियां भी उसके अंदर लगी है। उनको भी मैं ये हिदायत देना चाहूंगा कि आप समाज को दिखा क्या रहे हो, किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हो। मतलब एक व्यूज के चक्कर में फूहड़ता आप समाज के अंदर फैला रहे हो, नंगापन परोस रहे हो आप सरेआम। मतलब आज 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा अगर कोई फोन चला लेना, इंस्टाग्राम खोल ले, तो ऑटोमेटिक ही वो आगे आ जाती है, फीड के अंदर आ जाती है। और मतलब ये दिखाना क्या चाह रही है, मैं तो एक बात आपके माध्यम से बोल रहा हूँ सरकार को, प्रशासन को, शासन को, इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले। इस मैटर को 1 मार्च में ये गाना आया है और इसको बैन करें, बैन करके। और ये जो हरियाणवी सिंगर है कोई भी है, जो ये बेड वॉइस जो भी है, इसके ऊपर पूर्णतया प्रतिबंध लगाए, पूर्णतया प्रतिबंध लगा करके ये जिंदगी में कभी ना गाना गा सके। बिल्कुल, इसके ऊपर पूर्णतया रोग महिला आयोग इसके अंदर आओ, साइबर क्राइम इसके अंदर आओ, और मुख्यमंत्री को भी इसके अंदर आना चाहिए। आओ ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे ये कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, इसको जूत मारो, इसको कहीं ना बढ़ने दो। हरियाणा तो इसका अगर कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं मानूंगा वो सामाजिक आदमी नहीं है जो इसका प्रोग्राम करवा रहे हैं, जो इसको साथ दे रहे हैं, इसको पूर्णतः बॉयकॉट करो इसका। भाई बायकॉट तो चलो ठीक बात कह रहे हो, बायकॉट करना चाहिए, इतने भद्दे और गंदे लिरिक्स लिख रहे हैं। साथ के साथ यूथ को ये क्या मैसेज देना चाहता है हमें तो नहीं पता भाई, क्या कि क्या मैसेज देना चाहता है इससे। पर इसके जो समर्थन करने वाले जो यूथ है, आज का जो यूथ है, इसको ऐसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गाना है। कमेंट देखो उनके नीचे, उसके जो वीडियो है उसमें नीचे कमेंट की बाहर बनी हुई है कि बहुत बढ़िया गाना है ये वो। भाई ये यूथ जो है ये या तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो फिर या इनको प्रॉब्लम आ रही है कि अपना आइडल ठीक से नहीं चुन रहे। देखो कई लोग बोलते हैं वीडियो या रील से प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है मेरे भाई 100% प्रभाव पड़ता है। जो आदमी मेच्योर है, जिनकी मानसिकता सुदृढ़ है, उनके ऊपर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो यंगर बॉय हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो मतलब टीनेज हैं, उनके ऊपर पूरा प्रभाव गानों का पड़ता है। आप बुलेट देखो, ठीक है, बुलेट चल पड़ी थी समाज के अंदर ज्यादा, क्योंकि हरियाणवी गानों, पंजाबी गानों के अंदर बुलेट हो थार हो गई थी, थार चल पड़ी, स्कॉर्पियो चल पड़ी। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि बच्चों पर प्रभाव तो पड़ता ही है। चाहे आप रील बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बच्चे भी सोचते हैं तू भी ऐसे कर, तू भी फेम मिलेगा, तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। अच्छा रही बात शहर की बात, ये जो गाना बोल रही इसके ऊपर अच्छे कमेंट आ रहे हैं, अच्छे कमेंट तो यूं आ रहे हैं, बच्चों मतलब ही नहीं है उसके अंदर ये बोल क्या रहा है, क्या हमारी घर की बेटियां सुनेगी। अगर आज आप यूं बताओ, कोई घर के अंदर कोई अपने प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, ब्याह शादी होती है, आप हरियाणवी गाने बजा नहीं सकते। बिल्कुल, इतने गंदे गंदे चोटी लटका है, फलाना करे, धिगड़ा करे, इन चीजों से ऊपर भी तो समाज उठ सकता है ना। तो इन चीजों का तो गलत प्रभाव पड़ेगा ही, obviously सी बात है। हाँ, जो मानसिक रूप से मेच्योर है उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टीनेज बॉय हैं, मतलब बच्चे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं या स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको तो सीधा प्रभाव पड़ता है। आज आप कोई कटिंग करवा के कोई बढ़िया गाना अगर कोई बड़ा सिंगर निकाल दे, कोई बड़ा सेलिब्रिटी निकाल दे, बच्चे वही कटिंग कराने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो है। ये चीजें मैंने देखिए, फॉलो करते हैं, पर्सनली बच्चे फॉलो करते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब बड़े बड़े कलाकार जैसे सिद्धू मूसेवाला है, पेन इंडिया बजे है, ढांडा पेन इंडिया बज रहा है, और मतलब ये अच्छे कलाकार। ढांडा तो अच्छा गाया भी था, ढांडा के लिरिक्स देख लो, ढांडा का म्यूजिक देख लो। अब मैं कह रहा हूँ जय जो पुरानी जनरेशन है, जय आज की जनरेशन है, सब सुन रहे धरातल पे बात कर रहे हैं ना, वो एक चोल में जो समाज में चल रहा है उसके ऊपर आप बनाओ। जैसे अपने हरियाणवी कलाकार थे बहुत बड़े, दादा लक्ष्मीचंद। दादा लक्ष्मीचंद भविष्य में क्या बात होनी है वो आज बता देते थे। बिल्कुल 7 साल पहले वो चीज बता दी जो भाई आगे जाके भविष्य में होगी। वो थे कलाकार, तो इनको यूं ही नहीं पता कि तुम करने क्या लग रहे हो, जस्ट फेम के लिए। बिल्कुल,
मतलब गर्त में धकेलने लग रही हो आप समाज को, किस तरफ लेकर जाना चाहते हो? जो बेटियां हमारे गौरव है, हमारा मान सम्मान है, उनको तो आप बस शिक्षक पे चढ़ा दिया। मैं तो बोलता हूँ हरियाणा रोडवेज को भी इसके अंदर आना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल हमारे तो बदनाम कर रहे हैं, और जो शिक्षा मंत्री उसको बीच में आना चाहिए। जो बेटियां उनको सरकारी स्कूल की ड्रेस पहना रखी है, बिल्कुल ये तो हाल इनकी वजह से हुए ना। बुरे हाल कर रखे भाई, बुरे हाल कर रखे आप। बाकी नए के नाम पे तो कुछ है नहीं, सारे जितने भी उठा के देख लो गाने, पुराने गाने को मॉडिफाई करके अपने वल्गर शब्द डाल के और नया गाना लो भी तैयार हो गया। देखो अब ये टटेरी गाना है, इसके अंदर आप पूरा सुनोगे, इसका रेप रेप वही आता है। वो टटेरी बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये तो पुराने थी, बहुत पुराने सॉन्ग है। ये उठा के उसके अंदर थोड़ा ऑटो ट्यूनिंग करके और ये खुद को कलाकार समझते हैं। सदाकर सरताज है, हाँ ठीक है, सूफी गाते हैं, और अपने गुरदास मान जी हैं, बहुमान हैं, ये लाइव गाते हैं, इनकी आप बराबरी करो ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। पता है क्या है, जो सत्येंद्र सरताज की बात करी भाई, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। इतने अच्छे गाने गाते हैं ना, कोई वल्गर लिरिक्स, इतना भाई म्यूजिक बहुत बढ़िया। बट आज की जनरेशन को नहीं चाहिए, आज की जनरेशन को चाहिए हिप हॉप, आज की जनरेशन को चाहिए वल्गर, आज की जनरेशन चाहिए जिसमें गाली हो, जिसके अंदर ऐसे शब्द भरे हो जिसके अंदर कि भाई सामने वाले को भेजा जा सके। ये इसलिए आज आप कोई भी मतलब सॉन्ग उठा के देख लो, चाहे हरियाणवी उठा लो या पंजाबी उठा लो, जो ये नए कलाकार जो भी इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है तू क्या गा रहा है, तू क्या वीडियो के अंदर दिखा रहा है। आधे तो कपड़े मिलेंगे इनके, बिल्कुल आधे कपड़े मिलेंगे, और पूरा इनको फोकस कहाँ रखना है भाई, जहाँ से लोग देखें। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसी लड़कियों के ऊपर फोकस है, ऐसे ही मतलब इन्फ्लुएंसर हो गया आज के। 4 रील चढ़ाई, कोई चल गई तो इन्फ्लुएंसर। पहले पता क्या होता था, उसको ही एक्ट मिलता था गाने के अंदर, जिसको एक्चुअल के अंदर, जिसके अंदर कलाकारी हो। अब तो बोले इसके फॉलोवर ज्यादा है, इस लड़की के, इसको ले लो, चाहे उसको गाना बजाना कुछ ना आता हो भाई, तो उसके फॉलोवर्स है। बिल्कुल ठीक बात चाहे वो समाज को गंदा दिखा रही हो, चाहे अच्छा दिखा रही हो। मैं तो यूं बोलता हूँ, जो कलाकार है ना बड़े लेवल के ऊपर, जो लड़कियां फॉलोवर्स के चक्कर में नंगापन परोस रही है, उनको आप गानों के अंदर लो ही ना, उनका पूरा बाइकआउट करो। ये करने, इन्फ्लुएंस करनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये आजकल ये सारे एड प्रमोशन वाली बनी बैठी है, वो जाओ बोलेगा ये सामान खरीद लियो, वो सामान खरीद लियो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब तो पहले उनका आप देखो एक्चुअल में कंटेंट तो देखो ना, कंटेंट क्या उनका, कंटेंट तो उनका बस एक शीर्षक सामने खड़े हो गए, वो यार क्या तो समाज को दिखाना क्या चाहिए। उसके बहुत सारी लड़कियां खराब हुई है, बिल्कुल हो रही है। और ये जल्दी जनरेशन लोग, जल्दी जनरेशन इनकी वजह से बढ़ गई है। जल्दी जनरेशन पहले क्यों नहीं बनी इतनी सारी? ये लॉकडाउन के बाद में इतना बुरा हाल हुआ है, उसके बाद में सोशल मीडिया ज्यादा हावी हुआ है हमारे ऊपर। उसके बाद में एक आदमी 10 मिनट फोन चलाए बिना नहीं रह सकता। अगर फोन कहीं उसका घर रहेगा ना, तो उसके अटैक से मौत भी हो सकती है। मतलब फोन में ना जीना आधार नहीं है, तो वो 24 घंटा वो देखेगा, वही दिमाग में चलेगा। बिल्कुल वही दिमाग में चलेगा बच्चों के। मैं एक चीज और मानता हूँ, इसके अंदर ये बलात्कार हो रहे हैं या जो सोशल एक्टिविटीज और इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, ये इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। आज कांड करने वाले कौन है, ये क्रिमिनल कौन बने हुए हैं? जो बच्चे 18-19 साल की उम्र के हैं ना, सबसे ज्यादा क्राइम वही कर रहे हैं। रेपिस्ट कौन है? सबसे ज्यादा वही है। उनको पता ही नहीं एक्चुअल के अंदर तुम करने क्या लग रहे हो, संस्कार उनको मिल नहीं रहे, स्कूलों के अंदर शिक्षा व्यवस्था नहीं रही इनकी। बिल्कुल मैडम मास्टर नहीं है स्कूलों के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ये सरकार का बहुत बड़ा हाथ में, मैं इसमें मानता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहते हैं रात दिन, इतने हर रोज सैकड़ों बलात्कार होते होंगे, सैकड़ों मर्डर होते होंगे, इन पर कोई संज्ञान लिया, कोई सख्त कानून बनाया, कोई कार्रवाई करी? लोग ऐसी सड़कों के ऊपर हमारे जैसे धरना प्रदर्शन और इन चीजों में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सरकार सजग होगी तो सख्त कानून बना दो, हमारे जैसे में जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल समाज तो अपने आप अच्छी वे में चलने लग जाएगा। भाई चाहे इन्फ्लुएंसर कहीं का हो, चाहे सारे का देख लो, क्या दिखा रहे हैं समझ तो आ नहीं रहा भाई। इन्फ्लुएंसर का, मैं आपको ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, इन्फ्लुएंसर का काम होता है इन्फ्लुएंस करना, ना कि आपको भाई अपने ऐसे डांस दिखाना, जो वल्गैरिटी है वो स्प्रेड करना। इन्फ्लुएंसर का मेन पर्पस होता है कि आपको सतर्क करना, आपको एजुकेशन देना, आपको उस ट्रेंड के बारे में बताना, अच्छी चीज बातें बताना, जिससे आपको भी, आपकी भी वर्थ निकले। अब इन्फ्लुएंसर है भाई, उसको तो वैसे चलो मिल गए भाई, सामने वाले जो देख रहा है उसको क्या, उसको उससे क्या मिला? 10,000 किसी के फॉलोवर है, वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझता है। बिल्कुल इन्फ्लुएंसर का एक्चुअल के अंदर मतलब क्या है, अगर स्टडी करें तो इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है आप समाज को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बिल्कुल समाज को आप किस दिशा में लेके जा रहे हो, क्या आपका कंटेंट है, क्या आप दिखाना चाह रहे हो, क्या आप बताना चाह रहे हो। एक वल्गैरिटी ये नहीं होता कि आप इसको पेश करोगे या आप नंगापन दिखाओगे या मुंह से कोई गालियां निकालोगे तो ही आपका चलना बनता है।
अच्छा काम करने वाले बहुत चल रहे हैं। सियाज पुनिया है, वो छोटी गुड़िया है, बिल्कुल। वो अच्छा बोलती है, अच्छा बोलती है। और लोग उसको क्रिकेट टूर्नामेंट हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, भाग लाते हैं उसको। कई मोटिवेटर हैं जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, लोग उनको खूब बुला रहे हैं, खूब उनके फॉलोवर्स हैं। भाई अपने थोड़ी मैं भी आप अपने अपने वही देख लो, जो अपने हरियाणा के लिए, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आते हैं, कुश्ती में हो, चाहे चाहे आप रेसलिंग में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, भाई उनको नहीं पूछता कोई। उनके फॉलोअर भाई 8-10 हजार, और जिसके जो नंगा नाच कर रहे हैं इंस्टा पे आके या फेसबुक पे आके, वहां पर उसके मिलियनों फॉलोअर पहुंचे हुए भाई। ये भाई कल्चर तो आप इससे ही समझ सकते हो। आप अभी बोल रहे थे भी बच्चे क्या चीजें सीख रहे हैं, बोले इस गाने पे अच्छे कमेंट आए, आप यहीं से देख लो लोगों की मानसिकता क्या है, जो यूथ है इसकी आज मानसिकता क्या होगी। इसी के लिए तो हम काम करें, इसी के लिए लड़ रहे हैं कि आप सजग हो, जागरूक हो, समाज को किस तरफ लेकर के जाना है। एक बहन बेटी जो किसी के घर में है, वो कल को अपनी बहू बनेगी, अपनी बेटी कहीं पे जाके किसी घर का मान सम्मान होगी, तो उनको आप क्या चीजें सिखा रहे हो। कल को उनको घर भी बसाना है, समाज के अंदर नाम भी कमाना है, सारी चीजें करनी है, बड़े बड़े पदों पे भी जाना है, नौकरियां भी करनी है। आप अभी खिलाड़ियों की बात कर रहे हो, आज आप पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड उठा के देख लो, अपने गेम के अंदर ओलंपिक की बात कर लो, की बात कर लो, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा के होते हैं। बिल्कुल। हरियाणा के ही बच्चे सबसे ज्यादा खेल के अंदर भागीदारी लेते हैं। वीरों की धरती और खिलाड़ियों की धरती जिस हरियाणा वो जाना जाता था, आज वो इतनी मतलब संस्कृति आसिए पे आ गई। बिल्कुल, संस्कृति तो बिल्कुल खत्म होने पे आ गई, कगार पे आ गई। और मैं तो खाप पंचायतें हैं और उनसे सबसे सामाजिक जो आदमी है, कोई भी राजनीतिक आदमी, मैं बोल रहा हूँ उनको खुल के कि आप इन्वॉल्वमेंट करो इस चीज के अंदर, वरना आने वाला समय ऐसा होगा कि हमारी संस्कृति, हरियाणा संस्कृति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, जे दूध दही का खाना, यो मेरा हरियाणा, ये अपना एक पहचान होती थी हरियाणा की। हरियाणा नाम लेते थे, बोले दबंग आदमी। बिल्कुल, खिलाड़ियों की धरती, वीरों की धरती। आज लोग हरियाणा का नाम लेते, बोले फलाना इन्फ्लुएंसर है, वो बदा बोलता है, ये करता है, वो नंगापन करते हैं, ये करते हैं। सबसे ज्यादा हमारे बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो। बिल्कुल, और कुछ कमियां मैं सरकार की भी कहूंगा। गुजरात के अंदर जो योजना चलाई है खिलाड़ियों की, सबसे बड़ी योजना गुजरात के अंदर चलाई है, जबकि खिलाड़ी सबसे ज्यादा हरियाणा से निकल के जा रहे हैं। ये सरकार की भी कमी है। ये भारत सरकार ये भी नहीं चाहती कि भाई ये दंगापन, ये फुहड़ता, ये कराई में, ये बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था सुधरे, ये भी नहीं चाहती। बिल्कुल, अगर ये इन्वॉल्वमेंट सरकार पूरी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कर दे, ये जो सेलिब्रिटी है या मतलब जो ये इन्फ्लुएंसर है, जो ये सिंगर है, कलाकार है, ये से गाने गा ही ना सके, पहले इनका सेंसर बोर्ड से चेक करवाओ, और अगर वहां से पास होता है तो रिलीज करो इसको, वरना वहीं पे इसको बंद करो। बिल्कुल, आज कोई भी बनाता है यूट्यूब पे डाल देता है। भाई फिल्मों का तो फिर भी ठीक है, सेंसर बोर्ड से पास होके आती है। आज मैं गाना बना दूं, मैं बंद करके कहीं कंटेंट डाल दूं, इंस्टाग्राम पे डाल दूं, फेसबुक पे डाल दूं, मेरे को पूरी अथॉरिटी है भाई, कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई कुछ नहीं कह सकता। ये हालात पैदा हो गए ना। अब आप टिकटॉक बंद किया था, टिकटॉक पता है किस वजह से बंद किया? तो बोले इस पे नंगापन हो गया, इस पे बच्चे 24 घंटा उलझे रहते हैं, फोन नहीं छोड़ते, ये नहीं करते। इससे भारत के अंदर जो यूथ है या जो आम सिविलियंस है, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से टिकटॉक बंद किया था। इंस्टाग्राम आ गया उसकी जगह। इसने कौन सा भला कर दिया भाई? इसके अंदर तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है, उससे भी ज्यादा वल्गैरिटी है इसके अंदर। तो ऐसी ऐसी वीडियो मेरे को बच्चों ने दिखाई है, बोले ये देख, इसके ऊपर खुलम खुला चल रही है, कोई उनके ऊपर रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आज इंस्टाग्राम के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कोई लड़ने वाला आदमी है, कोई आवाज उठाने वाला है, कोई न्याय के खिलाफ बोल रहा है, उसके तो अकाउंट बंद हो सकते हैं, लेकिन इनके अकाउंट बंद नहीं होंगे। ये हालात है आज अपने प्रदेश के, अपने देश के। बिल्कुल, सजगता से इनके ऊपर आप संज्ञान में लेकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करो, जड़ों में डालो इनको। बिल्कुल, अगर ये सौदा बंद ना चाहिए 1-1.5 महीने के अंदर, तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो भाई। कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप कितना ही जोर लगा लें, चाहे बादशाह के फैन हो, चाहे हनी सिंह के फैन हो, चाहे किसी और रैपर के फैन हो। भाई पता है क्या होता है कि भाई इनको बोलना, टाइप करना बहुत आसान लगता है, बट जब आप घर से बाहर निकल के तो देखो कि भाई बाहर माहौल क्या है। भाई एक जो सिंगर है जो इतना वल्गर बोल रहा है, अपनी बहन बेटी के बारे में बोल रहा है, और रेफरेंस क्या है भाई? रेफरेंस हरियाणा का गाना उठा रखा है, और हरियाणा की ऑडियंस को ही वो गाली बक रहा है, एक तरह से मुंह पे गाली बक रहा है। तो क्या ठीक है वो? भाई आप अपना आइडियल चूज करने से पहले भाई 2 बार सोचो कि आप किसको सुनना चाहते हो, किसके कदमों पे फॉलो करना चाहते हो, किसको फॉलो करना चाहते हो। भाई बहुत बड़ी चीज हो चुकी है। और हरियाणा का जो कल्चर है ना, वो पूरे कहीं चले जाना, वर्ल्ड में कहीं चले जाना, हरियाणा कल्चर कहीं नहीं मिलेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अपने चाहे खाने पीने में हो, पहनावा में हो, बोली में हो, सादे विचार, सादे लोग, रेड़ा खाना, अब देसी खाना। बिल्कुल, अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं चला जाऊं चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, भाई मैं ये बोलता हूँ हरियाणा,
मैं हरियाणा से हूँ। पहला प्राउड फील तो हम करते हैं, बट सामने वाला क्या सोचता है, हमारे जो बड़े नामी ग्रामी इन्फ्लुएंसर है जो है, उन्होंने क्या इमेज बना रखी है मैं बता देता हूँ। हरियाणा नाम बोलते हैं भाई गुंडे होंगे, गुंडे होंगे, नहीं तो भाई सबसे ज्यादा इमेच्योर पर्सन होंगे, सबसे ज्यादा रेपिस्ट पर्सन होंगे, सबसे ज्यादा वल्गैरिटी होगी, सबसे ज्यादा गाली गलौज करते होंगे। ये आज की रियलिटी है भाई। मैं क्या हूँ, मैंने फील किया है ये चीज, और मैंने जब बताया कि भाई हरियाणा में जो एक्चुअल रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो तो तुम्हें पता ही नहीं। पता ही नहीं। तो इसके पीछे कारण क्या, इसके पीछे कारण तो ये है ना, सबसे बड़ा सोशल मीडिया हो गया। बिल्कुल, हमें आज विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है, ईरान का युद्ध चल रहा है, आज हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम फोन में देख रहे हैं सारी चीजें भी, क्या हो गया, कौन सा अटैक हो गया, कितने लोग मारे गए, क्या सरकार के हालात है वहां के, क्या देश के अंदर चल रहा है। तो यूं बताओ आप, वो बोल रहे हैं वल्गरिटी है या गुंडागर्दी है, मतलब क्राइम है, या सरकार ऐसी हरियाणा के अंदर बनेगी, या लोग ऐसे होंगे, वहां के बच्चे ऐसे होंगे, यूथ ऐसा हो गया, वो ये चीजें पता कैसे चल रही है, वो उनको सोशल मीडिया की वजह से पता चल रही है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कौन करेंगे, फीड में कौन आएंगे, जिनके अच्छे फॉलोअर्स होंगे, फॉलोअर्स किसके अच्छे हो रहे हैं, फ्लोर उनके अच्छे हो रहे हैं, तो जो गुंडागर्दी की रील बनाएंगे, मतलब गन कल्चर और गंद कल्चर, बिल्कुल गन और गंद कल्चर, ये जब तक चलेगा तब तक हमारी पहचान ऐसी ही रहेगी। अगर इसके ऊपर रोक अभी तक ना लगाई गई तो आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल सौदा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भाई संस्कृति बिल्कुल अच्छी भाई। हरियाणा के 2-3 जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके नाम ले देता हूँ। एक तो नाम सुना हुआ, बोटरैंड में चला, एलविश यादव। भाई जेन्युइनली रियलिटी बताना कि भाई वो बंदा कैसा लगता है आपको। एलविस चलो काम उसने ठीक किया होगा, लेकिन एक चीज हो रही है, बिग बॉस के अंदर गया, पूरी दुनिया लगी बोलेगा हरियाणा का है, इसको जिताओ, ये करो वो करो। बिग बॉस का एक्चुअल में मतलब क्या है? कुछ नहीं, मतलब आप बताओ उसका मतलब क्या है एक्चुअल के अंदर? बकवासबाजी, निरी गाली गलौज क्या दिखा रहे हैं उसके अंदर है? उसके एक्चुअल में बताओ, सही सोसाइटी भी इसका ये असर पड़ा, ये बात हुई उससे, ये समाज को दिशा मिली, इसका ये फायदा हुआ है, उसका मतलब क्या है? लोग पागल हो रहे, भेड़चाल बोले उसको जिताओ, वोट करो, फलाना करो, उसको हम बिग बॉस देखेंगे, टाइम निकाल के उसको पूरा दिन देखी जा रहे हैं, बिल्कुल सारी चीज करी जा रहे हैं, माँ बाप भी पागल हो रही है। एक्चुअल में उसको यूं तो बताओ समाज को इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल हाँ, चलो कोई मनोरंजन के लिए कलाकार अपने कोई कला दिखाता है, जैसे एलवी से शुरू में इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, कॉमेडी रील्स ये वगैरह बनाता था, वीडियो यूट्यूब के ऊपर ठीक था, बिल्कुल वहां तक ठीक था। कॉमेडी के साथ साथ फिर उसके अंदर आ गया, रोस्ट वीडियो के अंदर आ गया, रोस्ट के साथ साथ फिर वो गुंडागर्दी टाइप ऑफ चीज में आ गया, इस पे अटैक वगैरह भी हुए थे, वो भी पूरा ट्रोल हुआ था मैटर। तो ये चीजें आप बताओ ना, ये समाज को इन्फ्लुएंस क्या करेंगे? बच्चों का यूथ आइकन तो आज ये ऐसे गंदे लोग हो गए। बिल्कुल, पहले यूथ आइकन अगर भगत सिंह था तो भगत सिंह के विचारधारा पर सीधे आज भगत सिंह की विचारधारा के ऊपर आज अगर कोई युवा चल रहा है तो आप उसकी सोच देखना, उसके पास 2 मिनट बैठ करके देखना, आपको अलग ही फील आएगा। आपको भी यूं लगेगा भाई मेरे हरियाणा के अंदर या मेरे समाज के अंदर ऐसे भी बच्चे हैं, आज में ऐसा यूथ बचा हुआ है जो इन चीजों से बिल्कुल दूर हटके समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम करेगा, या जिसकी सोच इतनी अच्छी है। और यूथ आइकन उनकी बजाय शहीद आजम भगत सिंह है या कोई और बड़ा महापुरुष है अपना, उनकी बजाय ऐसे ऐसे लोग अगर यूथ आइकन हो गए तो देश का तो हो गया बट्टा बट्टा बैठ जाएगा। बिल्कुल। अब चलो ये बात ठीक है, आपने इजराइल की वॉर की बात करी, मैं कह रहा हूँ किसी से पूछ लो, नीचे जाके आप पूछ लेंगे इजराइल की वॉर के बारे में, एक आदमी बता देते हो यहाँ पे। तो भाई यूथ फॉलो करता है वो जो आपने बताया, स्किप करेंगे। आज अपना पॉडकास्ट हुआ है, ये आप कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, जो भी चीजें आपने बात करी है, सारी चीजें करी है, देखने वाले भी बहुत मिलेंगे। उसके अंदर आप कमेंट्स देखना, भाई हम क्यों बंद करते हैं, क्यों करते हैं, हमारी जिंदगी है, स्वतंत्र है, हम बढ़ाएंगे करेंगे। यार बनाओ तो बच्चों पे क्या पड़ रहा है इस चीज का, टीनेजर्स पे क्या पड़ रहा है। अपने को भी लोग बोलेंगे कि आपको उनसे जलना है या उनके आप विरोध में बोल रहे हैं, उनके विरोध में हम नहीं बोल रहे, अगेंस्ट में तो हम उसके बोलेंगे ना जो कोई अन्याय करेगा या जो समाज में गलत चीजें लेके आएगा। अगर आप समाज के अंदर गलत चीजें लेके आए तो हमें छाती ठोक के विरोध करेंगे, क्या दिक्कत है? विरोध करने की बात है। ये जो बादशाह आपने मैटर बताया है, या एक दो आपने एलविस का नाम लिया, एक दो और का नाम लिया, अगर जब तक ऐसे लोग हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर यूथ आइकन बनेंगे तो हम उनके खिलाफ बोलेंगे। बिल्कुल, यूथ आइकन कौन होना चाहिए? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ठीक है, ये तो हमारे लड़कियों के यूथ आइकन होने चाहिए, जिसके बच्चा भी था वो पीठ पे बांध करके वो लड़ी थी। बिल्कुल ठीक है, हमारा यूथ आइकन कौन होना चाहिए? भगत सिंह होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए। तो ये यूथ आइकन होने की बजाय लोग जा किस तरफ रहे हैं यूथ? अब ये चीजें देखो ना भाई, ये धीरे धीरे चीजें वैसे खत्म होती जा रही है। अब चलो अपनी जनरेशन में अभी भी पता है
भगत सिंह के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, मैं कह रहा हूँ आने वाले 10 साल में इनका नाम निशान मिटा देंगे भाई। और ये रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है भाई। आप आज के जो जनरेशन है ना, जो जेन जी जनरेशन है, आप एक स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाओ इशार के अंदर, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, वहाँ पे बच्चे बैठे हो पार्कों के अंदर, कैफेटेरिया के अंदर, वहाँ पे जाके उनसे सवाल पूछो भाई भारत किस दिन आजाद हुआ था, भगत सिंह का जन्मदिन कब है, ठीक है, महात्मा गांधी का कब है, ये चीजें उनको पता ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उनसे उनको फुर्सत ही नहीं है रील देखने से, रीलों में मुझे पड़ी है। अब भाई थोड़े अपने कुछ कमेंट आ रहे थे, जो पिछला पॉडकास्ट हुआ था उसमें प्यार भी बहुत मिला, साथ ही साथ कुछ कमेंट भी आ रहे थे, कुछ मेरे को पर्सनली बताया कि भाई आप अपा हरियाणा में है, कहते हैं थोड़ा हरियाणवी टच लाओ बोली में, मतलब थोड़ा थोड़ा हरियाणवी टच भी दो कि भाई जो आज की आपने जो जनरेशन देख रही है, हरियाणा की जनरेशन जो देख रही है, कि थोड़ा थोड़ा हरियाणा कल्चर भी प्रमोट करो। तो मैं देखो प्योरली हरियाणवी में तो नहीं कर सकते, देखो मेरे को भी पूरी नहीं आती, भाई को था पूरी आती होगी, बट हम जितनी हो सके उतनी कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा हरियाणवी टच दे दे। तो भाई और मेरे अंदर तो गांव बसा हुआ पूरा बिल्कुल हरियाणवी बोल सकता हूँ, बट जो आपकी ऑडियंस है वो आप देखो, चलो हम थोड़ा थोड़ी यूज करेंगे भाई, तो सबका मान सम्मान रखना जरूरी है, अपनी माँ बोली, इसमें शर्म भी नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए, पर ऑडियंस सारी तरह की होती है, सारी तरह की देखनी होती है, बट सबका मान सम्मान रखेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा रखेंगे। हरियाणवी के अंदर कई वर्ड ऐसे होते हैं जो शहरों की जो ऑडियंस है उनकी क्या पता वो समझना है, वर्ड समझना है, इसलिए एक्चुअल के अंदर पर वो चलो आप कुछ शब्द यूज कर लेंगे, अपने भाइयों की डिमांड है, बहनों की डिमांड है। भाई एक ट्रोल मुद्दा और चल रहा है, धर्मेंद्र हुड्डा लाइव आके भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोले हैं, और वो भी किस बारे में भाई, जाट आरक्षण के बारे में बोले हैं। जाट आरक्षण 2016 के अंदर था, और उसके अंदर सैकड़ों लोग जो हैं आज भी जेलों के अंदर है, कई उम्र कैद काट रहे हैं। उसके अंदर ये लड़का था धर्मेंद्र हुड्डा करके, जो लाइव आकर के इसने ये पूरा का पूरा मुद्दा बताया है, 1-1.5 घंटे पूरा पूरा इसने साजिश कैसे रची, क्या हुआ था एक्चुअल के अंदर, क्या चीजें थी, वो सारी सारी इसने अपने लाइव वीडियो के अंदर बताई है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ धर्मेंद्र हुड्डा कौन था। धर्मेंद्र हुड्डा एनएसयूआई जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस की, थोड़ी हरियाणवी मतलब उसका वो इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी है रोहतक, उसके अंदर ये था एनएसयूआई का जिला महासचिव। और धर्मेंद्र हुड्डा बोले लाइव आके, बोले भाई ये सारी की सारी जो साजिश है इसके भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हुई है, और जो कैप्टन अभिमन्यु का घर चढ़ाया वो सारी साजिशें अशोक बघारा था, उसमें डबल एजी था उस टाइम, और भूपेंद्र हुड्डा का खास था यशपाल मलिक, इनके कहने पर हुई है। इतना भयावह दृश्य वो बता रहे भाई लाइव वीडियो के अंदर, इतना भयावह वो दृश्य था, डांठे मार मार के लोग आए हैं, और उनने क्या किया है, इसके कैप्टन अभिमन्यु के घर के अंदर घुस करके उस समय उसकी नानी कैप्टन अभिमन्यु की और उसकी पत्नी उस समय घर के अंदर मौजूद थी, उनको लठ डंडों से पिटे। अच्छा देखो जाट आरक्षण के अंदर वो भी एक जाट समाज से ही था, कैप्टन अभिमन्यु को कोई दुश्मन थोड़ी ना है, आपसी भाईचारा प्यार प्रेम खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे लोग थे उस समय रोहतक सोनभद्र झज्जर के अंदर जिन्होंने खुद तो अपनी दुकानों की आग लगा दी, 1-2 लाख का सामान जला दिया, और 20-30 लाख रुपए उनका मुआवजा मिल गया। उसके अंदर वो घर जलाया पूरा का पूरा, उसके कुत्ते तक गाड़ियों के अंदर थे जिनको जला दिया गया। ये धर्मेंद्र हुड्डा ने खुद लाइव आकर के बताया है, और वो अभी बरी हुआ है। एक कुत्ता वो बता रहा था जो गेट की ग्रिल होती है, जो अपना ग्राम गेट होता है उसकी जो ग्रिल हुआ ऊपर, उसके ऊपर जो तीखा सप्ता है सरिये से, उनके अंदर एक कुत्ता उलझ गया, उस कुत्ता का आर पार हो गया सरिया। कुत्ता का सरिया आर पार होने की वजह से उससे देखा नहीं गया, धर्मेंद्र हुड्डा खुद लाइव में बता रहा है। और उस कुत्ते को बोले मैं लेकर के हॉस्पिटल में गया, अस्पताल में मैंने उसका इलाज करवाया है, इलाज करवा के बोले बाकायदा हुआ वीडियो मिल गई, बोला उस वीडियो की वजह से मेरी जमानत होगी, ठीक है, मतलब मैं बरी हो गया उस केस से। जो खाप पंचायतें हैं और है वो खुल करके सामने आई, सामने आकर के इन बच्चों का वहां से पिंडा छुटवा कर इनको बाहर लेकर के आई। उसने लाइव में साफ साफ ये चीज बताई है उसके अंदर कि धर्मेंद्र इसने भूपेंद्र हुड्डा की ये करी कराई सारी सारी साजिश थी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के अंदर 9 वोट गिरते हुए बोले इसके भूपेंद्र हुड्डा की वीडियो आ गई, इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर केस चला था, सारे के सारे उसने साफ करके रख दिया, सारा सारा मैटर उसने वीडियो डाल रखे, वीडियो में आपको देंगे घर जलाते की और करते की। मतलब इतना अगर बुरा कांड मैं मानता हूँ हरियाणा किसी और नेता के साथ होता ना तो उनका वो करवाना था, इनकाउंटर करवाना था।
ये तो मैं चलो तुम मानता हूँ उसकी कैप्टन अभिमन्यु की दरिया दिली है जो उन बच्चों को वहां से बरी करवाया है, उनको छोड़े है। वरना तो ऐसे ऐसे लोग उसने बताया है कि बोले ये जो जेल के अंदर गए है जाटों के बच्चे थे, ये जेल के अंदर गए हैं, बोले इनका बाहर आंदे से इनका एनकाउंटर करा दिया, ऊपर से समझौता कर लिया। ये तक उसने खुल के बताइए धर्मेंद्र हुड्डा ने अपने लाइव के अंदर। और बताइए कि आपसी प्रेम प्यार भाईचारा खराब करने वाला सिर्फ ये भूपेंद्र हुड्डा है, दलित राष्ट्र यही है। आज तक आप कोई भी आंदोलन उठा के देख लो हरियाणा के अंदर, चाहे जाट कौम का उठा लो और किसी का उठा लो, का इसका किसान आंदोलन का उठा लो और उठा लो, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी खुल के किसी आंदोलन को धरने को इसने समर्थन नहीं किया, कहीं भी इसने डोनेशन नहीं दी। अभी सिंह चौटाला के बारे में वो खुद उसने बोले लाइव में कि करोड़ों तो इसने डोनेशन करी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, और उस समय इन लोग इकट्ठी होती थी 2019 में अलग हुए हैं। और इनको बच्चों को जो कर्नल जुम्मन दे दीजिए, इनको शहीदों में कर भेजा था जो लोग मारे गए थे उसके अंदर। खुल करके इसने बताया भी हरियाणा की राजनीति के अंदर इतना बड़ा ये प्रोपेगेंडा करवाने वाला, बच्चों को मरवाने वाला, जाट समाज के अंदर आपसी भाईचारा खराब करवाने वाला और समाजों के अंदर दवेश पैदा करने वाला जाट समाज के लिए कौन है? दलित राष्ट्र रूपी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसकी पूरी की पूरी पोल उसने भाई ने धर्मेंद्र हुड्डा ने लाइव के अंदर बताई है पूरी पूरी, किस प्रकार से जो नौजवान बच्चे थे, जो युवा पीढ़ी थी, उनका भविष्य किस प्रकार से इसने खाया है, किस प्रकार से इसने नाश किया है। कईयों के नाम ले रखे हैं उसने, बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको पूरी पूरी भेज दूंगा वीडियो, उसके लिए आप देख लेना। इतना बुरा हाल इसने उस समय हरियाणा के अंदर करवाया था कि कांप गया था पूरा हरियाणा, आग से दहल गया था, इतने बुरे हालात थे उस समय। भाई सरकार ने कुछ फैसिलिटी भी दे रखी है, कई फैसिलिटी तो आपने भी सबने मिल रही है, फैमिली आईडी वाली फैसिलिटी। भाई इसका गोल क्या है समझ नहीं आ रहा आजकल, फैमिली आईडी काम आओगी आओगी कड़े है भाई। इस सरकार का मेन मोटिव क्या है कि लोग कमा के खाने ना लग जाएं, ठीक है, उनको रखना है। राशन लेने की जो लंबी लाइन लगती है ना, उसमें खड़े करने का इनका मकसद है। भाई इनको फ्री खाने की आदत करना दो, बाद में इनका मुफ्त को निशान लेने रखा दो। सही बात है, वो इनका मकसद है, वो इनका मेन मोटिव है। ये परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परेशान पहचान पत्र है। बिल्कुल लोगों को परेशान करने के लिए ये बनाया हुआ है। आज अगर आप कोई 2 पहिया वाहन खरीदो, आपका राशन कार्ड काट देंगे, कार्ड से आप बाहर हो जाओगे, बिल्कुल बीपीएल से। आज मैं आपसे पूछता हूँ, जो एमएलए एमपी एक्स एमएलए एमपी जो या मौके के हैं, जिनको तनख्वाह मिल रही है, जिनको पेंशन मिल रही है, वो फॉर्च्यूनर के अंदर घूमते हैं, उनके कभी ये पेंशन बंद हुई? उसके वजह से उनकी जो सरकारी सुविधाएं वो बंद हुई? बिल्कुल। तो ये चीजें, ये रूल रेगुलेशन है जो सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। ये सरकार सत्ता में आने से पहले इन्होंने सबके पीड़े कार्ड बना दिए, टुचड़े, जिनकी जमीन थी, जिनकी गाड़ियां थी, सबके पीड़े कार्ड बना दिए। जैसे सत्ता के अंदर आई, लाखों लोगों के इन्होंने बीपीएल कार्ड काट दिए। इनकी मेन इंटेंशन क्या है? इनकी मेन इंटेंशन ये है कि लोगों को किस प्रकार फ्री खाने की आदत डालें। 5 किलो अनाज के भरोसे ये अपना वोट बैंक बना रहे हैं। लोगों को एक बार फ्री खाने की आदत हो जाए, आप रोजगार दो, बिल्कुल अच्छी शिक्षा दो। आज आप हरियाणा के अंदर देखो, अस्पताल तो बिना डॉक्टरों के है, स्कूल कॉलेज बिना शिक्षकों के है। यूनिवर्सिटी की बात करें यहाँ पर हिसार की जीजीओ की, यहाँ पे कॉमन रूम नहीं है। बच्चे इतनी गर्मी के अंदर, कोई क्लासेज नहीं है तो अपना कोई कॉमन रूम में वहां जाके बैठ जाए। इतनी गर्मी के अंदर बच्चे कहाँ बैठेंगे? एक क्लास के अंदर अगर 20 स्टूडेंट्स की जगह है तो उस क्लास के अंदर 50-50 स्टूडेंट डाल रखे हैं, ऐसे कोई भी नहीं कर सकते। यूं बच्चे फंसा रखे हैं बेड़ों की तरह। ये आज शिक्षा व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था के इतने बुरे हाल अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, अस्पतालों के इतने बुरे हाल बने हुए हैं। बेरोजगारी की आप बात भी कर रहे हैं तो बेरोजगारी एचपीएससी की भी जो भर्तियां हुई थी उसके अंदर अपने हरियाणा के तो बच्चों को लिए ही नहीं। जो एचपीएससी का चेयरमैन है वो पता क्या बोलता है? वो बोलता है जिस यूनिवर्सिटी से तुम्हें डिग्री मिली है उस डिग्री की कोई मान्यता ही नहीं है, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तो भाई इन यूनिवर्सिटी में ताला मारो। बिल्कुल। इनमें जो बैठा रखे घोटाला करने के लिए ताना से 20 जो लगा रखे आपने, इन यूनिवर्सिटी को बंद करो। शिक्षा प्रणाली तो आप सुधारोगे, हम थोड़ी सुधारेंगे। ये तो अपने आज प्रदेश के हालात है, देश के हालात है। एसडीओ की भर्ती हुई 60 भर्ती हुई, जिसमें से 58 बाहर के लोग ले इन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरी लगा रखे हैं। क्योंकि एक चीज हो रही है, जो सरकार बात व्यक्ति है बिना पर्ची बिना खर्ची की हरियाणा के बच्चों से पैसे लेकर के लगा दिए तो वो तो इनके पोल खोल देंगे। बाहर के लोगों से पैसे लेकर के उनको हरियाणा के अंदर ये लगा रहे हैं ताकि हमारी पोल भी ना खुले, हमारी जेबें भी भरती रहे और बिना पर्ची बिना खर्ची का भी हम प्रचार प्रसार करते रहे। ये इनका मेन मोटिव है। और फैमिली आईडी की जहां तक आप बात कर रहे हो, फैमिली आईडी का भी इतना बुरा हाल हो गया। आप आज अगर कोई आपके खाते की इनकम है 12 महीने 3 साल के अंदर,
महीने का 15,000 कोई भी परिवार कमा सकता है, जिसके अंदर एक युवा है, उसके साल कितने हो गए, 1,80,000 से तो वही ऊपर जाएगा। महीने का 25,000 रुपए तो एक आम परिवार का खर्चा होता है, जिसमें 4-5 आदमी है। अगर पूरा परिवार कमाने वाला है तो वो फिर अरबपति बना दिया, करोड़पति बना दिया। ये कौन सा प्रोपेगेंडा है? इसको मैनिफेस्टो को ठीक करो इसका। एक्चुअल के अंदर 1,80,000 क्या है? 1,80,000, 10,000, 15,000 रुपए की तो दिहाड़ी मिनिमम चल रही, जो मजदूर है उसके भी 500-600 रुपए दिहाड़ी चल रही होगी, वो इससे ज्यादा कमाएगा। जो क्राइटेरिया ये बना रखा है, इससे ज्यादा तो वही कमा लेगा। मतलब उसका बिड़ा कार्ड कट गया, उसकी सरकारी सुविधाएं बंद होगी। भाई इन्हें खुद नहीं समझ में नहीं आ रहा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन्हें बस भाई नई स्कीम आई, किसी ने बता दी, भाई यो कर दो, वो करके देख ले भाई, ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। एक बात करो इसकी फैमिली आईडी की, पोस्टल अंदर देख लो आप, कौशल विकास योजना बोलिए अगर जिसकी फैमिली आईडी में इनकम कम है, जिसके वो इनकम सर्टिफिकेट बने हुए इसकी 1,80,000 तक कम है, उसने ही लगावांगे। अरे भाई एक बात बता रहे हो, जो बच्चा काम के लिए, जिसको काम की जरूरत है, जिसको काम की जरूरत है, और उसके घर के अंदर और कोई कमा रहे तो उसको थोड़ी ना देगा। पर्सनल खर्चे भी इंसान के, पढ़ाई के खर्चे भी है, स्वास्थ्य के खर्चे भी है, और भी खर्चे उसके पर्सनल। कोई ब्याह रखे तो उसके कितने खर्चे है, जैसे मैं खर्चे है। अब ये सरकार बोलेगा 1,80,000 यार तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, पहले अपना सेटअप तो लगाओ ना पूरा। अगर किसी ने ITR भर दिया, लोन लेने हाथ ले जाओ, कोई गरीब आदमी लोन लेने चल गया, बोले भाई तेरी इनकम दिखा, एक ITR भर दे, उसका उपड़ा कार्ड गया। सही बात, उधर से लोन ना बढ़िया, उधर से वो उपड़ा कार्ड, दोनों साइड से मंदिर में गया, बोले भंडारा खत्म कर दे। ठीक है, तो इसे सरकार की होगी। भाई इन्हें कुछ देखो, सीधी सी बात है, अगर सरकार से आपस सवाल पूछने में जावन है तो मान के चलो, जो सरकारी जो मंत्री हैं, संतरी हैं, जो बने बैठे हैं, उनकी सैलरी पाओगे 30-40,000, और जो प्रॉपर्टी पाओगे 300-400 करोड़ की। और वह जो 30-40,000 जो कमा रहा हो, और उसके पास फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी, BMW जैसी गाड़ी, या मर्सिडीज जैसी गाड़ी पास है भाई। आप एक चीज बताओ, जो नेता मंत्री है इनके पास करोड़ों की गाड़ियां आ जाती है, इलेक्शन ये जब लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जब लोगों के सामने जाके बोलते हैं मत गरीब हूँ, मत खत्म हो गया, है ना ये चीज। सही बात है, वो इलेक्शन जीतते ही वो डिफेंडर कैसे नहीं आता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आई। 2.5-3 करोड़ की वो गाड़ियां लेके आ रहे हैं, तो उनको ये सरकारी सुविधाएं बंद करो ना। इतने उनको पीए का खर्चा अलग, कुक का खर्चा अलग, उनके चंडीगढ़ के अंदर कोठियां अलग, और उनके जान बिना कि वो कहां से कमीशन खा रहे हैं, सारा सौदा वो कर रहे हैं। राज्यसभा का ये चुनाव होना है, देश बिना के पैसे लुटेंगे। सही बात है, देश बिना के 10-10 करोड़ रुपए का मिल लेगा कम से कम। बिल्कुल, तो भाई ये तो पेट भरे, इनका तो मोटा पेट पहले ही है इनका तो। बिल्कुल, आम जनता के लिए देखो ना क्या सुविधा आपने दी है। आपने जैसे बात बताई, ठीक बात बताई। एक पीछे कैंपेन मैंने देखा था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो लोग समझ भी जाएंगे। एक कैंपेनिंग में स्कूटर लेके आ रहा, और स्कूटर पे जावे वोट मांगे, सारे पीछे ला रहे 10-15 गाड़ी लेके आ रहा, आगे स्कूटर चला लग गया। तो भाई यूज होता तो समझ आ रही थी भाई, की बात है, क्या चक्कर है इसका। ये वो है नाखून कटा के सही होने वाला ये लोग जनता को बेवकूफ बनानी, भेड़ चाल करनी है हरियाणा के अंदर। कई मैंने न्यू भी देखे है, जो इलेक्शन का टाइम होता है उससे में अगर गेहूं कट रही है तो जागीर वो दांती हाथ में चकेर कणक काटने लग जाए। ठीक बात, काट के तो दिखा, 1 घंटा काट नहीं, 1 घंटे के बाद ICU में भागा। ये भी आपने थोड़े दिन पहले वो रील देखी होगी, एक मंत्री वो जो किसान खेत में लाग रहे, जोता लाग रहे, उसके पीछे से कामड़ उड़ा दिया। गर्मी में लागे कामड़ उड़ा लगे, बता। मतलब पता ही नहीं किस दिशा में कुल चल रहे हैं, किस दिशा में समाज को लेके जाना चाहते हैं। अरे ऐसे नेता अगर ये बन भी गए तो क्या ये देश का भला कर देंगे? अगर इनका न्यू कुछ लेनी, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, मौका की कौन सी फसल बीज रखी है, हरियाणा के अंदर मौके की कौन सी फलाने के अंदर कुछ बीज रखी है प्रदेश के अंदर, तो इनका न्यू बोल के रखा अभी कौन सी फसल का टाइम है, कद पानी लगाई करे, कद बारिश चाहिए, ये किसान नेता बने हमें। तो भाई, तो आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी चीजें जानी, और कुछ बैड बॉय के बारे में बात करी। जो एक्चुअल में बैड है वो खुद ही कहना, हम तो देखो, हमने तो आठ करके रखे, हम तो नहीं कह रहे, वो खुद ने निकल के बैड बॉय बादशाह, तो वो खुद ही कह रहे हैं बैड बॉय है, और उसने आज प्रूव भी कर दिया कि वो बैड बॉय है भाई। तो आज के एपिसोड में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और अच्छी अच्छी जानी, और अब हम भाई को यहीं पर इस पॉडकास्ट को एंड करने के थैंक यू कहते हैं। और
आगे और भी नए मुद्दे आएंगे, तो जो जुड़े रहिए हमारे इस पॉडकास्ट के साथ और देखते रहिए डीजी फ्लेचर, और साथ के साथ कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।